ये पूछ रहे हैं कि आज असली शिवसेना कौन सी है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना? तो अब सिंबल आपके पास है, सरकार आपने बना ली है। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कहीं ना कहीं आप उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आप क्या समझते हैं असली शिवसेना? पहली बात तो विश्वासघात की बात जब आती है तो 2019 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव हम लड़े थे शिवसेना बीजेपी साथ में गठबंधन, और लोगों को भी विश्वास था कि गठबंधन की सरकार बनेगी शिवसेना भाजपा की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के लालच में, कुर्सी के लालच में, जब बाला साहब जो नहीं चाहते थे, बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। बाला साहब के स्टेटमेंट कितने हैं, मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और उन्हीं के साथ सरकार जब बन गई तो लोगों को बड़ा झटका लग गया। और पहले तो 2019 में उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ विश्वासघात किया, और मित्र पक्ष भारतीय जनता पक्ष के पीठ में भी खंजीर खोपने का काम उद्धव जी ने किया। इसका मतलब लोग जानते हैं कि 2019 में ही ये धोखा हुआ है। हमने तो 2022 में इसको दुरुस्त किया है। जो लोग चाहते थे कि सरकार गठबंधन की बने, क्योंकि गठबंधन को चुनाव में वोट दिए थे, बाला साहब ठाकरे जी मोदी जी को सामने रखते हुए उनकी फोटो लगा के सभी ने, बीजेपी के विधायक हो या शिवसेना के विधायक हो, उन्होंने ऐसा चुनाव प्रचार किया था। और इसीलिए जो बाला साहब ठाकरे जी को विचार को त्याग दिया है वो, और उनके विचार छोड़ने वाले असली कैसे हो सकते हैं? तो उस समय आपने कोशिश की थी अपनी बात उद्धव ठाकरे जी को बताने की? बिल्कुल बात हुई थी, बिल्कुल आमने सामने बात हुई थी। ये हमारे विधायक भी नहीं चाहते थे, ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी विचारधारा अलग अलग है। शिवसेना भाजपा की विचारधारा एक है, वो जो नेचुरल अलायंस है, जो बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी आडवाणी जी, ये प्रमोद महाजन मुंडे जी, इनकी उस वक्त जो अलायंस हो गई, तो ये अलायंस के मुताबिक सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन तो उद्धव ठाकरे ने उस समय आपको क्या कहा? उन्होंने कहा अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा नहीं। बिल्कुल उनके साथ उन्होंने मुझे कहा था 2.5 साल मुझे देंगे, तो मैं बोला, मैंने कहा कि बात तो करनी चाहिए। बोले नहीं, बात करनी नहीं, अभी उनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं, अभी 2.5 साल अगर देना है तो पहले 2.5 साल दो। सबसे बड़ा विश्वासघात जनता के साथ और पूरे शिव सैनिकों के साथ बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया है। तो फिर मैं ऐसा कहूँ कि महागद्दार लिखना चाहिए, महागद्दार ऐसा लिखना चाहिए। मैं कभी ये बोला नहीं, लेकिन उनकी भाषा जो है इतनी निचले स्तर पर जा रही है कि उनका पूरी तरह संतुलन खो चुके हैं। उनको पता है अब हम हारने वाले, क्योंकि हम लोग काम करने वाले। और एकनाथ शिंदे ने अपने जीवन में आज तक के किसी के बारे में राजकीय जो है पॉलिटिकल बातें होती है, जो भी पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सनल लेवल पे मेरे बेटे के बारे में कहना, ये तो उनको जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे ये भी कहते हैं कि आप गए थे उद्धव ठाकरे जी के पास और आप सामने बैठकर रोए थे उस वक्त 2022 में कि आपके गोडाउन में पैसे मिले हैं तो या तो बीजेपी ज्वाइन करो या जेल जाओ। ऐसा कुछ हुआ था? रोने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंदी जी का चेला है। ये ऐसे रोने वाली बात तो कई बार उन्होंने की है। ये रोने वाला नहीं, ये निर्णय लेने वाला एकनाथ शिंदे है। अब क्या क्या बोलेंगे वो और क्या क्या बोलेंगे, मैं जब बोलूँगा तो उनको बोलने का मुंह भी नहीं रहेगा। आज पैसे की बात करते हैं। आज राज ठाकरे जी ने कहा है खोके तो इनको पुरते नहीं, इनको तो कंटेनर चाहिए। तो मुझसे बहुत करीब से जानते हैं उनको। तो बिना पैसे के उनको नींद नहीं आती है, सोते उठते जागते पैसा पैसा पैसा, ये सब जानते। वो लेना जानते, देना नहीं जानते, तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। और एकनाथ शिंदे को भी जानते। एकनाथ शिंदे का इतने साल का जो काम है उसको जानते। मैं हर
जो मेरे पास आता है, जिसको जरूरतमंद है, उसको मैं कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। इतना ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, मेरे सामने आया हुआ खाली हाथ न जाए। लेकिन वहां तो बटोरने का काम है। लेकिन आज भी जब लोग बात करते हैं महायुति और महाविकास आघाड़ी, एक तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी है, दूसरी तरफ आप हैं, बीजेपी है, अजीत पवार जी की पार्टी है। लोग कहते हैं असली शिवसेना सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे को जाएगा क्योंकि बाहर रह गए। क्या जवाब सत्ता से देंगे? आप बाहर, हंस रहे हैं। सत्ता से बाहर, आपने छोड़ दिया, सिंबल भी ले लिया। सत्ता से बाहर रह गए। सत्ता क्यों छीननी थी? सत्ता क्यों पानी थी? क्या चाहिए? क्या है इसलिए सत्ता आपको में? पानी थी। क्या है? हमको बिल्कुल नहीं सत्ता पानी थी। हमने तो सत्ता छोड़ दी, हमें नहीं पता था क्या होने वाला है। हमने जब विधायक लोगों का जब वहां पर अपमान हो रहा था, विधायक लोग चिंता में थे कि अगला चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, कैसे फेस करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या विकास प्रकल्प के लिए निधि ले जाएंगे। और जब शिवसैनिकों को इनके रहते हुए जेल में जाना पड़ता था, मौका की कार्रवाई करनी पड़ती थी, तड़ी पार होना पड़ता था, तो क्या है ये कांग्रेस के साथ रहकर ये पूरी तरह शिवसेना के ऊपर, शिव सैनिकों के ऊपर होने वाला अन्याय चुपचाप देखते थे। तो क्या करें हम? वैसे देखते रहे? क्या शिवसेना हम बचाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है? ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। आपके गुट के 15 सीटें हैं, कितनी आएंगी? 100%। 100% कभी किसी को नहीं आता है। देखिए 4 तारीख को। एक